देख रहे हैं खौफनाक रातें मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया कहानियाँ आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू है। ये घटना पिछली गर्मी की है। असल में मुझे बहुत घूमने का शौक था। मैं कोई भी मौका घूमने का नहीं छोड़ता था। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम मेगा था। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेगा सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं थी, बल्कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और वे भी मुझसे प्यार करती थी। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम सब जंगल घूमने जाएं। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी बहुत समय से तमन्ना थी कि मैं जंगल में घूमूं, और वो दिन जल्द ही आ गया। मैंने सोचा क्यों ना मेगा को भी जंगल में घुमा लिया जाए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, इंसान कभी कभी ऐसे फैसले ले लेता है कि वो पूरी जिंदगी पछताता रहता है। मेरे साथ भी आगे यही होने वाला था। प्लान के तहत हम सब अगले दिन जंगल के लिए रवाना हो गए। वैसे तो सबसे ज़्यादा मैं खुश था जंगल में आने के लिए, लेकिन जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए तो पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। दिन का समय था, दोपहर के 3 बज चुके थे। हम सबको रात होने से पहले वापस लौटना था। हम सब एक ही कार में सवार थे। मेगा मेरे साथ थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मेरा मन तो यही कह रहा था कि जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना चाहिए, लेकिन अब वापस जाने को कहता तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया। हम सब मस्ती से घूम ही रहे थे कि अचानक चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी। कभी किसी भेड़िए के रोने की आवाजें और कभी शेरों के गुर्राने की आवाजें, और अलग अलग अजीब अजीब सी आवाजें चारों तरफ से आने लगी। तभी हम सब ने देखा कि हमारे आसपास के सारे पेड़ तेजी से हिलने लगे। वहां तो हवा भी नहीं चल रही थी। अब हम सबके मन में एक ही बात आई, वो ये थी कि चलो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो, क्योंकि माहौल बहुत डरावना हो चला था। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, और वापस लौटते वक्त हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो गई, और अब हम सब इस घने जंगल में फंस चुके थे। हम सब ने पैदल चलने का सोचा। कुछ दूर चले ही थे कि सामने से एक अजीब सा जानवर जो भेड़ी की तरह दिख रहा था, वह तेजी से गुर्राता हुआ हमारे पास भागता हुआ आने लगा, और जिस कारण हम सब इतना डर गए कि एक दूसरे से अलग हो गए। मैंने मेगा का हाथ नहीं छोड़ा था। मेगा और मैं भागते भागते एक कॉटेज के करीब पहुंच गए। कॉटेज टूटा फूटा था। हम दोनों ने उसी कॉटेज में ठहरने का सोचा। हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे दोस्त कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। हम बहुत थक चुके थे। मैंने मेगा को आराम करने को कहा। कॉटेज में 2 कमरे थे। एक कमरे में मेगा आराम करने लगी और मैं दूसरे कमरे में कुछ काम के सामान देखने के लिए चला गया। वहां मुझे एक टेप रिकॉर्डर मिला जो ठीक कंडीशन में था। मैंने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया। तभी उसमें किसी आदमी की कोई अजीब भाषा में रिकॉर्डिंग चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी मंत्र पढ़ रहा हो। जैसे ही वह मंत्र की आवाज़ें पूरे कॉटेज में गूंजने लगी, तभी वहाँ जोर जोर की हवाएं चलने लगी। वहाँ रखे सारे सामान हवा में उछलकर इधर उधर गिरने लगे, और एकदम अचानक से मेघा की जोर की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख सुनते ही मैं तुरंत भागा भागा मेघा के कमरे में गया तो वह गायब थी, और उसके कमरे की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। ये देखकर तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैं पागलों की तरह पूरे कॉटेज का चक्कर काटने लगा, लेकिन मेघा मुझे नहीं मिल रही थी। मैं मेघा को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चला गया।
कुछ दूरी पर जाते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की जो साफ तो दिखाई नहीं दे रही थी, खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह पीछे की तरफ मुंह किए हुए है। मैं उसके करीब पहुंचा और आवाज़ दी कि आप कौन हो। अंधेरा काफ़ी था, इसलिए साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की जैसे ही पलटी तो पता चला कि वो तो मेघा है, लेकिन वह तो पूरी बदल चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद और मोटी थी। मुझे डर तो तब लगा जब वह भयानक हंसी हंसकर बोली, तुम सब मरने वाले हो, कोई नहीं बचेगा, और एकदम से बेहोश हो गई। मुझे डर तो बहुत लग रहा था। उसके बावजूद मैं मेघा को अपने हाथों में उठाकर उस कॉटेज तक ले आया। मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेघा को कमरे में लिटाकर मैं पानी लेने चला गया। वापस लौटने पर वो कमरे में नहीं थी। मैं उसे इधर उधर ढूंढने लगा। तभी पीछे से उसकी डरावनी हंसी सुनाई दी। जैसे ही मैं पीछे पलटा तो देखा कि वो तो वापस उसी भयानक रूप में आ चुकी थी। उसके हाथों में लोहे की रॉड थी और उसने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। मैंने किसी तरह से उसके हाथों से वह रॉड लिया और बड़ी मुश्किल से उसके हाथों को रस्सी से बांधा, जो मुझे दूसरे कमरे से मिली थी। मेघा को बांधकर मैं थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे मेघा की ये हालत देखकर। अब तो उसका चेहरा और भयानक हो चुका था। आंखें बाहर निकल चुकी थी और चेहरा का रंग काला पड़ चुका था। वह चेहरा इतना भयानक हो गया कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति उसे देख ले तो हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ जाए। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। वह लगातार मुझे देखकर हंसने लगी। किसी तरह मैंने रात गुजारी और जब मैं सुबह उठा तो मेघा बेहोश थी। मैं मेघा को लेकर बड़ी मुश्किल से हाईवे पर पहुंचा और किसी तरह से मदद लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने मेघा का इलाज किया और वे ठीक हो गई। तभी मुझे अपने दोस्त जो हमारे साथ थे याद आए, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब मैंने अपने दोस्तों को सही सलामत पाया। भगवान की कृपा से वे दोनों ठीक थे। उन्हें किसी ने लिफ्ट दे दी थी। मिलने पर हम सब एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और बहुत बड़ा सबक हमें सीखने को मिला।